गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में काव्य क्रमांक 3 चारू चंद्र की चंचल किरणें, इस काव्य को हम आज की वीडियो में समझेंगे। चारू चंद्र की, चारू का मतलब होता है सुंदर, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने चांदनी रात और प्रातः काल, उसका प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन इस काव्य में किया हुआ है। अब वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर किस प्रकार से रहते थे, इसका वर्णन इस काव्य में दिया गया है। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हो, हम मैथिली शरण गुप्ता का परिचय करवाते हैं, उसके बाद काव्य को समझते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म 1886 में हुआ तथा उसका निधन सन 1964 में हो जाता है। उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले, मतलब उनके जो पिता थे वो भी कविता करते थे और उन्हीं के विरासत में उनको कविता बनाने का संस्कार मिला था। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत बड़ी लोकप्रियता भी मिली है। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कुछ कृतियाँ भी है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन चारों सम्मान में से उनको पद्म भूषण सम्मान से भी मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किया गया है। अब प्रस्तुत काव्य में जो है वो पंचवटी से लिया गया काव्य है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण यहाँ पे दिया हुआ है। वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे। 14 वर्ष वनवास के लिए राम लक्ष्मण सीता गए हुए हैं। उसमें एक पंचवटी में उन्होंने पर्ण कुटीर बनाई और वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। चलिए हम इस काव्य को समझते हैं। पहली पंक्ति में क्या कहा है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। इस पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल स्थल में। मनमोहक चंद्रमा की जो चंचल किरणें है वो जल और थल इस दोनों में खेल रही है। जल मतलब पानी और स्थल जमीन, दोनों पर ये किरणें क्या हो रहे खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश भी एक प्रकार से फैला हुआ है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है मतलब निर्मल प्रकाश अवनी और अंबर तल में। इसका मतलब क्या होता है कि धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश एक प्रकार से फैला हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता को एक प्रकार व्यक्त करती है। तृणों का मतलब होता है घास, और कैसे हरित है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी, तरु का मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष मतलब पेड़ की मंद मंद बहने वाली वायु के झोंके से मस्त मस्त होकर एक प्रकार से वो झूम रही है। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा है? पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर
धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में, अब पंचवटी की छाया मतलब 5 वृक्षों की एक सामूहिक छाया। पंचवटी मतलब 5 वृक्ष है, और उनकी छाया, सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर्ण कुटीर बनी हुई है। पंचकुटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, मतलब 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर सी पर्ण कुटीर बनी हुई है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता माता रहते हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जिसके सामने एक धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष से साफ सुथरी चट्टान पर एक प्रकार से बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, ये कौन जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर मतलब जो धनुष्य धारण करने वाला है। भुवन का मतलब होता है जगत, और कुसुमायुध मतलब कामदेव, फूलों का बाण जिसका हथियार है वो कामदेव। जब सारा संसार सो रहा है, तब शिला पर, पत्थर पर बैठा हुआ यह धनुर्धर जाग रहा है। सारे लोग क्या है, सोए हुए हैं। जब सारा संसार सो रहा है, तब शिला पर बैठा हुआ ये कौन धनुर्धर जो जाग रहा है। कामदेव जैसा यह सुंदर भोगी पुरुष, योगी सन्यासी जैसा एक प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। किसी व्रत में है व्रती वीर यह, किसी व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग्य के उच्च, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है पहरी जिसका, उसका कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। क्या कहा है कवि ने, देखो मित्रों हो, किसी व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। ये वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निद्रा का त्याग करते हैं। ऐसा किसी व्रत का उन्होंने पालन किया जो निद्रा का, सोने का त्याग कर रहे हैं। ये युवक तो राजा सुख भोग करने लायक है, राजभोग्य के योग्य। जो युवक है जो पहरा कर रहे हैं वो राजभोग्य के लिए लायक है। बैठा आज विराग के लिए, विराग मतलब वैराग्य, वैराग्य लेकर मैं क्यों बैठा हुआ है। फिर भी वो युवक वैराग्य लेकर क्यों बैठा हुआ है। जिस पर्ण कुटीर का यह युवक रक्षक बना हुआ है, बना हुआ है पहरी मतलब रक्षक, जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। क्या कहा उन्होंने कि जिस पर्ण कुटीर का यह युवक रक्षक बना हुआ है, पता नहीं कि उसमें कौन सा धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में यह धन, यह तन मन तथा जीवन से एक प्रकार से लगा हुआ है। आगे क्या कहा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वचंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप से। क्या ही स्वच्छ, क्या क्या उन्होंने, क्या ही स्वच्छ चांदनी यह है, क्या यही निस्तब्ध निशा। यह निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है तथा रात भी बहुत शांत है। क्या कहा उन्होंने, ये जो निर्मल चांदनी है ये बहुत ही सुंदर है और रात भी एक प्रकार से बहुत क्या है, शांत है स्वचंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वायु मंद मंद उन्मुक्त रूप से एक प्रकार से बह रही है तथा कोई भी दिशा दुखी नहीं है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद कोई भी जो दिशा है, निस्तब्ध का मतलब शांत है, और कोई भी दिशा जो है वो क्या है, दुखी नहीं है। निरानंद मतलब आनंद रहित, जिसको आनंद नहीं वो दुखी होता है।
निरानंद, कोई भी दिशा निरानंद नहीं है, मतलब दुखी नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप। अर्थात प्रत्येक दिशा क्या है, प्रसन्न है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस शांत रात में भी विधाता परमेश्वर का कार्यकलाप देखिए, चुपचाप तथा शांति चलता रहता हुआ है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बगा वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी धरती होती है बिखेर लेती है वसुंधरा, सबको सो जाने पर धरती चारों ओर मोती एक प्रकार से बिखर देती है, किंतु सुबह होती सूर्य उन्हें बटोर भी ले लेता है, आपके बाद ले भी ले लेता है। सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती को बिखर देती, किंतु जब सुबह होते हैं सूर्य तो उन्हें बटोर भी लेता है बिखर देती वसुंधरा, मोती उसके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रात के समय में धरती पर दिखने वाली जो ओस है, जो बूंद होती है, वो ओस की बूंदों को कवि ने मोती यहाँ पर कहा हुआ है, और सुबह होते ही सूर्य की प्रकाश के कारण ये बूंदे अदृश्य हो जाती है, मतलब फिर से वो ले भी लेता है। इस प्रकार का भाव यहाँ पे वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक राम लक्ष्मण सीता वनवास में जाते हैं और वहाँ पर 5 वृक्षों की छाया में पंचवटी में रहकर वहाँ पर एक पर्ण कुटीर, एक झुग्गियाँ, एक झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, और वहाँ का सौंदर्य का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका वर्णन यहाँ पे कवि ने हमें किया हुआ है। एक ही बहुत मनमोहक चित्रण इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया हुआ है। एक प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरलिटी, इसका वर्णन यहाँ पे किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस काव्य को वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इस काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी स्वाध्याय आपकी हिंदी के कॉपी में आपको होमवर्क के रूप में लिखवाना है, और काव्य का भावार्थ भी आपको हिंदी के कॉपी में लिखना है। पंक्ति और पंक्ति के बाद उसका भावार्थ, उसको फोटोकॉपी में आपको भेज देता हूँ, तो आपको भावार्थ सहित काव्य को आपकी हिंदी की बनाई हुई कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ टिप्पणी लिखकर आपको याद करना है और स्वाध्याय भी करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही, धन्यवाद।